Good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 15 Some Natural Phenomena class 8. यहाँ पे आपके पेज नंबर 186 पे एक एक्टिविटी गिवन है, यू नीड टू चेक इट. यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक बैलून को वूलन क्लोथ से मतलब ऊनी कपड़े से चार्ज किया है और दूसरे वाले बैलून को चार्ज नहीं किया तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दोनों को वूलन कपड़े से रिचार्ज कर दिया तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सिमिलरली इट इज़ विद रिफल. रिफल को आपने पॉलीथीन बैग से चार्ज करना है. एक को चार्ज किया दूसरे को नहीं किया तो वो अट्रैक्ट करेंगे. फिर दोनों रिफल्स को आपने पॉलीथीन बैग से चार्ज कर दिया तो वो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे. दोनों सेम चार्ज है बट इट इज़ ऑपोजिट इन बैलून एंड रिफल. हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बैलून को ऊनी कपड़े से चार्ज कर लिया है और जो हमारा रिफल है उसको हमने पॉलीथीन से रिचार्ज कर लिया है, चार्ज कर लिया है. तो अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे आके उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया. सम इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ था उसका जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये चार्जेस तो हैं बट डिफरेंटली चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज हुए हैं. एक ऊनी कपड़े से चार्ज हुआ है और दूसरा जो है वो पॉलीथीन से चार्ज हुआ है. तो अनलाइक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वन चैप्टर. इसमें मेन बात तो यही है कि जब भी हम किसी चीज़ के साथ रब करके चार्ज कर लेते हैं तो उसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है. अभी दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने एक ग्लास रॉड लिया है जिसको आप सिल्क के कपड़े से क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो. तो जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो सिल्क का कपड़ा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. सिमिलरली आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रब करके चार्ज किया है तो प्लास्टिक स्ट्रा जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज है और जो पॉलीथीन है वो पॉजिटिव चार्ज है. ये हमें ऑलरेडी आपके बुक में पेज नंबर 187 पे बताया है. तो नोट डाउन दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. तो जो ग्लास रॉड और जो प्लास्टिक स्ट्रा है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सेम वैसा ही है जैसा हमने बैलून और रिफल के साथ किया था, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लोथ से चार्ज हुए हैं इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. राइट, अकम्युलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू द लाइटनिंग. ये लाइटनिंग का आपको एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में. ओके सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी स्टोरी ऑफ लाइटनिंग है. इसमें क्या होता है कि आपका जब थंडर स्टॉर्म आता है, हमारे अर्थ के ऊपर तो एयर होती ही है पर हमारी जो एयर होती है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है, उसको मूव अपवर्ड करना है. बट ऊपर से क्या आ गए हैं, बादल आ गए हैं. बादल को अपना जो पानी बरसाना है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो मूविंग डाउनवर्ड है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि एयर को ऊपर जाना है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे आ रहे हैं. तो इस तरह करते करते क्या होता है कि जो हमारे क्लाउड्स हैं, बादल जो हैं, उनके जो अपर एजेस हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो नीचे वाला लोअर एज है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं. बट सेम हेयर विद आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो. वहाँ पे हवा है, हवा के पास भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ के पास भी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं. तो ये जो ऊपर नीचे के जाने में वो होता है, एक अक्यूमुलेशन हो जाता है, उसमें हमारा क्या होता है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से वो टकराते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. उसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटनिंग. ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर नीचे जाने की वजह से एक दूसरे से टकराते हैं जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अर्थनिंग क्या होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज अगर हम अर्थ को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको बोलते हैं अर्थनिंग. ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है. ह्यूमन बॉडी में भी जो करंट है वो ऊपर से नीचे फ्लो होता है. इसीलिए जब लोग इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो रबर के स्लीपर्स ज़रूर पहनते हैं, नहीं तो क्या होगा, अर्थनिंग हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी से करंट निकल जाता है. तो हमें ग्लव्स और रबर के स्लीपर यूज़ करने को बोला जाता है. यहाँ पे देखो एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं ताकि अगर लाइटनिंग हो भी तो वो डायरेक्टली इसी रॉड की हेल्प से सीधा अर्थ में चली जाए. ये जो अर्थक्वेक है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है. बस इसको यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये जो हमारी अर्थ की प्लेट है, ऊपर की जो आउटर लेयर होती है, वो एक पीस में नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है. उस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं. ये देखो यहाँ पे
15.10 फिगर में दिखाया गया है कि ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होती हैं और जब एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, एक दूसरे के पास से निकलने की कोशिश करती हैं, तो कभी कभार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रशिंग पास्ट। कोलाइडिंग में ऊपर चली जाती हैं, ब्रशिंग पास्ट में एक दूसरे को ऐसे टक्कर लगाती हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। बस दैट इज़ इनफ इन दिस वन चैप्टर। तो यही सब है इस चैप्टर में। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। नाउ लेट अस सी द नवनीत वर्कबुक सोल्यूशन। ओके, अगर आपने मेरे पहले वाले पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं, आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डिफ़िकल्टी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट। सी हियर, इट्स ऑल ईजी, वेरी ईजी, यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आने हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू, राइट। तो यहाँ पे कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट के नाम गिवन है, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। अर्थक्वेक कैसे आता है उसका मैं वीडियो इसके साथ अटैच कर रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके एक बार फिर से भी उसको रिपीट कर सकते हैं, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी ईजी। उसके बाद हमें थंडरस्टॉर्म में क्या प्रिकॉशंस लेना है, और जब हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अगर लाइटनिंग हो रही है, अर्थक्वेक में हमें अपने आप को कैसे बचाना है, और यही सब यहाँ पे है, राइट। तो ये फिनोमिना मैंने अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग ऑफ लाइटनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। टॉल बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर क्यों लगाया जाता है, अर्थिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद ये सारी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो बाय कंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बाय इंडक्शन होता है, और चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। बाय कंडक्शन का क्या मतलब है, द प्रोसेस बाय विच हीट और द इलेक्ट्रिसिटी इज़ डायरेक्टली ट्रांसमिटेड, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और दूसरा इंडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग और अबाउट गिविंग राइज टू समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हम, दैट इज़ इंडक्शन। और जैसे कि आप इंडक्शन वो यूज़ करते हो। सिमिलरली इट इज़ विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के साथ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनचार्ज टू अनदर बाय रबिंग दैम। हम एक दूसरे के साथ रब करके जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं उसको फ्रिक्शन से ही बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। All these are there in this one chapter. See you in the next one. Bye to all of you and have a nice day.